जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीके सर फ्रॉम नगर बाजार में। अच्छा, ये क्वेश्चन चलिए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा बेटा इस साल के लिए। तो जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखते हैं 8.3 का क्वेश्चन है और पुरानी बुक में 8.4 में होगा। तो चलिए देखते हैं एलएचएस क्वेश्चन, एलएचएस से सॉल्व करते हैं। जो मैंने बताया था, जो बटे में वैल्यू दिया रहता है उसी से सॉल्व करना चालू करते हैं। यहाँ पे दिया है कॉस ए माइनस साइन ए और +1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए और यहाँ पे -1। ध्यान दिए रहना, यहाँ पे कंडीशन दिया है यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ कोसेक स्क्वायर ए +1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो ये हमें आइडेंटिटीज यूज करना है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ ध्यान दिए रहना है कि हमें यहाँ कोसेक हर हाल में लाना बेटा, ठीक है। तो हमें हर हाल में लाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये बेटा इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर और ऊपर वाले को, इसको क्या कहते हैं न्यूमरेटर, इसको क्या कहते हैं डिनोमिनेटर। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर में साइन, ध्यान देना बेटा, जो यहाँ पे न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में साइन थीटा से भाग देंगे, क्या देंगे, भाग देंगे। और डिनोमिनेटर में भी साइन थीटा से भाग देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहीं पे लिखेंगे डिवाइडेड बाई साइन थीटा, यानी कि साइन है इन दी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए +1 बटे कितना हो जाएगा बेटा, साइन ए। अब यहाँ पे पूरा बड़े में फिर एक बड़ा वाला जो है डिवाइड यहाँ पे लिखेंगे और फिर से वही लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए प्लस, यहाँ पे था प्लस था, यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है, माइनस। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे प्लस है माइनस बटे यहाँ पे लिखेंगे साइन ए, ठीक है। इतना तो आपको बेटा समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। अब आगे आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, सबसे पहले सबको अलग अलग करेंगे तो कॉस ए बटे साइन ए अलग अलग करने के दौरान यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा। और यहाँ पे देखेंगे बेटा साइन ए बटे साइन ए हो जाएगा और यहाँ से 1/sin का मान क्या हो जाएगा, कोशक हो जाएगा। तो कोशक की टर्म में आ जाएगा बेटा। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे 1/sin ए का मान यहाँ पे आ गया, तो इस तरीके से लिखेंगे और ये ब्रैकेट में इसे ही लिखेंगे और सेम टू सेम इस तरीके से लिखेंगे कॉस ए बटे साइन ए और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे और साइन ए बटे साइन ए और यहाँ पे माइनस है तो 1/sin ए। इतना हुआ बेटा। आपको एक काम करना है, साइन से साइन कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे भी एक आया। और यहाँ पे एक चीज काम करिएगा, कास बटे साइन का मान क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट ए। और यहाँ से -1 और यहाँ से क्या हो जाएगा, कोसेक ए। ध्यान दिए रहना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, कॉट ए और यहाँ से -1, यहाँ से माइनस था तो +1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/sin है तो क्या हो जाएगा, कोसेक ए। इतना हो गया बेटा। इतना होने के दौरान एक काम करना है, सबसे पहले एक क्वेश्चन, यानी कि ये भी होता है कि ऐसे लिखा रहता बेटा, एक क्वेश्चन ये भी है कोसेक ए प्लस कॉट ए -1। एक क्वेश्चन यहाँ से, अब एक क्वेश्चन बनता है, कभी कभी दिया रहता है और यहाँ पे दिया रहेगा कॉट ए माइनस कोसेक ए +1 का मान कितना आएगा। अब ये क्वेश्चन यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है। अब इसको बेटा थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए, नहीं तो इसको छोटा करने जा रहे हैं, छोटा कर रहे हैं बेटा, ठीक है। और आप इसको जूम करिए रहिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही जो भी रहता है तो थोड़ा सा बड़ा ही रहता है बेटा, कुछ उसमें खासियत रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके आगे सॉल्व कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 1 की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, ये बेटा 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसके 1 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे,
कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको ऐसे लिखेंगे और इसके एक के जगह पे क्या लिखेंगे, ध्यान दिए रहना बेटा, कोसेक इस कितना लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर यहाँ से ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं जो आपको समझाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोसेक स्क्वायर माइनस, जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो एक की जगह पे इतना रख देंगे और नीचे वाला वैल्यू ऐसे एज इट वैसे लिख देंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 इतना हो गया। अब यहाँ पे इसको सबसे पहले जब इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में, तो ये ब्रैकेट में ए प्लस बी और ये ब्रैकेट में ए माइनस बी के टर्म में लिखेंगे, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पे इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, एक ब्रैकेट में कोसेक ए प्लस कॉट ए और एक ब्रैकेट में कोसेक ए इंटू कॉट ए, ठीक है, कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये इंटू में रहेगा, ठीक है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है बेटा। और यहाँ पे कोसेक ए माइनस कॉट ए मतलब कॉट ए, और यहाँ पे बेटा यहाँ पे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 नीचे इसे लिखेंगे, ठीक है। ध्यान दिए रहना बेटा, दोनों में यहाँ पे कोसेक ए कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए दोनों में है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारा बेटा यहाँ पे कॉमन लिए हैं, ठीक है। अब कॉमन लेने के दौरान यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे एक रहता है, तो यहाँ पे एक रहेगा, और ये माइनस बचा तो माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए एक ब्रैकेट में अंदर बचा हुआ। अब यहाँ से लिखते हैं कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, तो यहाँ से हमारा बेटा भी लास्ट लाइन फोकस करे रहिएगा बेटा, क्योंकि ये जितना भी बड़ा है उतने में ही बड़ा क्वेश्चन अपने आप में ही मायने रखता है। IIT JEE में पूछता है कि उतना मान किसके बराबर होता है, तो कोसेक के कॉट ए के बराबर होता है, तो माइनस का गुणा यहाँ पे होगा, माइनस का गुणा इसमें होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, तो ये ध्यान दे रहना, माइनस का गुणा कॉट में होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉट ए हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का गुणा कोसेक में करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पे ध्यान दिए रहना बेटा, माइनस का गुणा कोसेक में करेंगे तो पहले यहाँ पे कोसेक लिख ही देंगे, ठीक है, और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस कॉट ए लिख देंगे, ठीक है, इतना लिखे बटे। अब यहाँ पे जितना हमारा देखिए नीचे ब्रैकेट में आया है कि नहीं, ये 1 है तो 1 यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है, माइनस कोसेक है तो माइनस कोसेक नीचे है, ये है तो माइनस कोसेक ए लिख देंगे, और यहाँ पे प्लस कॉट है तो प्लस कॉट लिख देंगे, ठीक है, इतना लिखे बेटा। ये दोनों सेम है तो कैंसिल, और यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, ठीक है, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमें लाना था ना RHS के बराबर, तो बेटा यहाँ पे आ चुका है बराबर RHS के, जो कि हंस प्रूफ दैट हुआ, ठीक है। और आपको थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आया होगा तो बेटा इतना इसको देख लीजिएगा, ये फुल क्वेश्चन आपका है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के लिए जो आपका छुटा हुआ है हमारे YouTube चैनल पे जाके BK सर फ्रॉम नगर बाजार में देख सकते हैं। थैंक यू क्लास।